इन दिनों देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में लोकसभा की दो सीटें हैं, इलाहाबाद और फूलपुर। और प्रयागराज में रहकर तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आकर यहाँ पर रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही कुछ प्रतियोगी छात्र हैं जो यहाँ पे लॉज में रहकर पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, किस तरह के सांसद को वो चुनना चाहते हैं। तो इस बारे में हमारे पास यहाँ पे कई छात्र मौजूद हैं, प्रतियोगी छात्र, तो उनसे बातचीत करेंगे। भाई, आपका क्या नाम है? अनिकेत द्विवेदी मेरा नाम है। अनिकेत जी, चुनाव चल रहा है तो क्या सोचते हैं आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर, मैं जो लोकसभा चुनाव इस समय चल रहा है, यह काम जो सरकार चल रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं कि वो अपने मन से संतुष्ट नहीं है। चूँकि उनको मेन चीज़ है कि उन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए या कहीं भी पे रोज़गार चाहिए। तो उनका मेन मुद्दा होगा कि हमें रोज़गार होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। तो क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि ये मतलब सरकारी जो नौकरी दे वही सरकार होनी चाहिए? सर, ऐसी बात नहीं है। जो भी हर सरकार का काम अपना अपना होता है, लेकिन जो भी काम रोज़गार के लिए, बच्चों के लिए और देश के हित के लिए काम हो, वही सरकार आनी चाहिए हमारे देश में। तो रोजगार दे और देश हित होना चाहिए। आप मैम बताइए, आप क्या सोचती हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सर, मुझे ये लगता है कि जैसे जब स्टार्ट अभी हम लोग यूथ हैं तो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो एम्प्लॉयमेंट, कि हम लोग एम्प्लॉयड हो जाएं। तो हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए कि जो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट दे। और जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें तो हम लोग का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब हम लोग की जो पॉपुलेशन है जो यंग एज में है वो ज़्यादा है। तो फिर ये अगर हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और भी जो तो गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स लानी चाहिए ऐसे, या कोई भी सरकार हो जो यूथ के फेवर में ज़्यादा वर्क करे, क्योंकि हमारी 60% पॉपुलेशन है जो कि 30 के बिलो है और 25 एज जो है उससे भी कम लोग हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए जो ज़्यादा वैकेंसी है या स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करे ताकि हमारी कंट्री डेवलप हो सके। और बाकी एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, कि अब जैसे हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग ने 10 साल में किसी एक सरकार का देखा कि वो कैसे रूल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मौका मिलना चाहिए कि और भी सरकारें बढ़ के आगे हम उनका भी देखें कि वो कैसे काम करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं। आप बताइए कि आप किस तरह का सांसद चाहते हैं जो होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मेरा नाम त्रिलोकी विश्वकर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आता हूँ। जैसे मेरा देश भारत है, तो हमारे देश में क्या है कि युवा पीढ़ी जो है, किसी भी देश को बिल्डअप जो करती है पीढ़ी, हम युवा पीढ़ी हैं। तो देश को चलाने के लिए सबसे पहले सरकार को युवा पे काम करना चाहिए। युवा को रोजगार देना चाहिए। जब तक किसी भी देश का युवा शिक्षित नहीं रहेगा, अगर शिक्षा को अगर हम आगे नहीं ले जाएंगे, तो युवा इलिटरेट जब रहेगा, अशिक्षित रहेगा, तो चीज़ें जो भी जिसको चाहेगा उधर डाइवर्ट करेगा। पर युवा है, उसको पता है कि हमें भविष्य है, तो भविष्य के हिसाब से काम करेगा, अपना फ्यूचर बिल्डअप करेगा। तो सरकार को चाहिए कि जो भी वर्तमान सरकारें, जो भी सरकार है, उसको चाहिए कि शिक्षा पे सबसे पहले तो शिक्षा पे काम करे, उसके बाद शिक्षा के बाद मेडिकल सेक्टर में काम करे। तो ये चीज़ें हैं, सरकार को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अच्छा, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि और क्या सुधार किया जा सकता है शिक्षा में, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा में तो पारदर्शिता सबसे पहले ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो पारदर्शिता उनमें होनी चाहिए। और सरकार को किसी भी एग्ज़ाम कराने के लिए एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि जैसे अब लोकसभा चुनाव हो रहा है, 5 साल पे चुनाव होता है, सरकार 5 साल में अपना सब कुछ शेड्यूल तैयार करके चुनाव कराती है। स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो एक एग्ज़ाम 1 साल में होता है, कभी 2 साल में होता है, कभी 3 साल में होता है, कभी 4 साल में, 5-5 साल। युवा यहाँ से 8-8, 10-10 साल के युवा यहाँ पे आके बैठे हैं। एक एग्जाम क्लियर होने में, वही बिना पारदर्शी तरीके से एग्जाम होता है, तो भी 5-6 साल लग जा रहे हैं। तो युवा क्या करेगा इसके लिए? युवा कोई भी जो सरकार, वर्तमान सरकार जो भी हो, जैसी भी सरकार हो, उसको युवा पे काम करना चाहिए और रोजगार के लिए टाइम लिमिट देना चाहिए कि हम आपको रोजगार 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर देंगे, तो समझ में आएगा। क्योंकि उनका मेन फोकस रोजगार, पढ़ाई को लेकर है। आप क्या कहेंगे, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है तो किस तरह के सांसद को चुनना पसंद करेंगे? सर, जैसे कि अभी सब लोगों ने बताया है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, तो यही मैं भी कहना चाहूँगा कि सबको मतलब गवर्नमेंट जो भी है, पहले तो छात्रों के हित पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा है।
और आजकल रोज़गार के लिए टाइम बाउंड करना चाहिए। और सबसे बड़ा, जैसे गवर्नमेंट बार बार कहती है कि पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी एजेंसी आती है सब कर रही है, तो अगर जिन एजेंसियों पे गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है उनको छोड़ दे। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम कराती है, उसका तो टाइम से सब कुछ हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, या तो वैसी कोई संस्था बनाए जिस जैसे पारदर्शिता के साथ यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, या तो नहीं हो पा रहा है तो सीधे से यूपीएससी को दे देना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा है इस साल का पूरा 2024 का 6 महीने अभी तक 5 महीने निकल चुका है, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, ना तो किसी भी एग्ज़ाम का अभी आगे 3-4 महीनों के लिए कोई डेट दी गई है। पर जैसे काफ़ी सारे लीक हो रहे हैं अभी, पेपर लीक ही यहाँ पे एक मुझे इशू दिखता है इस गवर्नमेंट में। पेपर लीक के अलावा कोई इशू है नहीं। वैकेंसीज आती हैं, सबको गवर्नमेंट वैकेंसी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है गवर्नमेंट वैकेंसी की, उतनी ही आ सकती है, उससे ऊपर जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सीड नहीं हो सकता।